के साथ प्रदेश में भी आज से 15 से 18 साल के बच्चों के लिए वैक्सीनेशन शुरू हो रहा है। चिकित्सा विभाग ने वैक्सीनेशन के लिए तैयारी पूरी कर रखी है। प्रदेश भर में कुल 3,456 सरकारी चिकित्सा संस्थानों में वैक्सीनेशन सेंटर बनाए गए। चिकित्सा मंत्री परसादी लाल मीणा ने इस आयु वर्ग के बच्चों को ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेशन करवाने की अपील की। उन्होंने कहा कि कोरोना वैक्सीन ही इस महामारी में सबसे बड़ा हथियार है। उन्होंने कहा कि बच्चों का टीकाकरण और बड़ों के कोविड अनुरूप व्यवहार से बढ़ते कोविड संक्रमण को नियंत्रित किया जा सकता है। चिकित्सा मंत्री ने सभी जिला कलेक्टर्स द्वारा मुख्य भूमिका का निर्वहन करते हुए कोविड वैक्सीनेशन के लिए सभी जनप्रतिनिधियों एनजीओ से सहयोग लेकर प्राथमिकता से टीकाकरण कार्य करवाने का भी आह्वान किया। इसके अलावा राजस्थान में 10 जनवरी से स्वास्थ्य कर्मियों, फ्रंट लाइन कार्यकर्ताओं और 60 साल से अधिक आयु के गंभीर रोगग्रस्त व्यक्तियों का भी कोविड-19 प्रिकॉशन डोज का वैक्सीनेशन प्रारंभ किया जाएगा। राज्य में अनुमानित लाभार्थी की संख्या लगभग 53.15 लाख है। वर्तमान में कोवैक्सीन की वैक्सीन ही लगाई जा रही है। वैक्सीनेटर या वेरीफायर के द्वारा कोविड टीकाकरण केंद्र पर भी पंजीकरण करवा सकते हैं। 15 से 18 साल के बच्चों के लिए आज से शुरू हो रहा है वैक्सीनेशन। एजुकेशन सिटी कोटा और इसके लिहाज से ये और ज़्यादा अहम हो जाता है क्योंकि ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स हैं वो इसी एज ग्रुप में आते हैं और एजुकेशन सिटी कोटा जहां पर पूरे देश भर से अलग अलग शहरों से स्टूडेंट्स यहां पर आईटी और मेडिकल की तैयारी करने के लिए आते हैं और इन सब के लिए भी आज से वैक्सीनेशन की शुरुआत होने जा रही है क्योंकि इन्हें भी लंबे समय से था इंतज़ार कि वैक्सीनेशन आखिरकार कब शुरू होगा। वैक्सीन शुरू आज से हो रही है लगना। तो आप लोग पहुंच गए हैं शुरुआत के साथ में? यस सर पहुंच गए हम शुरुआत के साथ यहाँ पे। कितना इंतज़ार था इसके लिए? बहुत इंतज़ार था हमें, बहुत वो भी था कि हम बहुत डर रहे थे कि हमें जल्दी से वैक्सीनेशन मिल जाए। क्या सोचा और वैक्सीन लग जाएगी आज? हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है वैक्सीन लगा के क्योंकि अब हम लोग थोड़ा सा आराम से स्कूल जा सकते हैं। जो कोचिंग वर्क है, अब कोई दिक्कत ऐसे दिक्कत वाला बात नहीं है लग रहा है। ठीक है, आपका नाम कहाँ से है? मैं झारखंड से हूँ, मेरा नाम पल्लव है। मतलब क्या सोचा था वैक्सीन को लेकर के और आज आखिरकार लग रही है? बहुत ज़्यादा खुशी मिल रहा है कि आज वैक्सीन लग रही है। अब ज़्यादा दिक्कत होने का जरूरत नहीं होगा कि कोरोना हो जाएगा और ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा इधर उधर बाहर नहीं। यानी आप आज के बाद सेफ हो जाएंगे तो एक कॉन्फिडेंस डेवलप होगा निश्चित तौर पर और वैक्सीन के बाद में प्रोटेक्शन निश्चित तौर पर तमाम जो स्टूडेंट्स हैं वो खुश हैं इस बात को लेकर के कि आज ये वैक्सीनेटेड हो जाएंगे। वैक्सीन की पहली डोज इन्हें लग जाएगी और अपने आप में कह सकते हैं कि कोटा एजुकेशन हब जहाँ ऐसे एज ग्रुप की बड़ी तादाद है जिन्हें वैक्सीन लगने वाली है क्योंकि ज़्यादातर यहाँ पर स्टूडेंट्स हैं जो देश के कोने कोने से आते हैं। कैमरामैन शक्ति सिंह के साथ हिमांशु मित्तल, जी मीडिया, कोटा। तो आज से बच्चों को संजीवनी मिलनी शुरू हो रही है और बच्चों में भी खासा उत्साह देखा जा रहा है। हमारे दो सहयोगी जुड़ रहे हैं इस वक्त। उदयपुर से अविनाश जगनावत और जोधपुर से हमारे संवाददाता अरुण हर्ष जुड़ चुके हैं। अरुण, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूँगा। आज से बच्चों को संजीवनी मिल रही है, बताइए कैसे हैं सेंटर पर व्यवस्थाएं और कैसा है उत्साह बच्चों में? बिल्कुल कमरुद्दीन, बात करें अगर जोधपुर ज़िले की तो जोधपुर ज़िले में 157 साइट बने गई हैं जहां पर आज से बच्चों को किशोर जो बच्चे हैं उनको टीके लगने शुरू हो जाएंगे। बात करेंगे जोधपुर में चयनित जो है बच्चे और किशोर जो है करीब 2,77,000 चयनित किए गए और बच्चों के अभिभावकों ने कल से ही रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिया। और हालांकि सरकार ने जिस तरह की व्यवस्था दी है ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन तो उसको देखकर अभिभावक अब निश्चिंत नज़र आ रहे हैं। वही बच्चों से अगर बात की जाए तो बच्चे जो है इस टीकाकरण को लेकर खुश है। उन्हें ये लग रहा है कि टीके लगने के बाद में उन्हें काफ़ी आज़ादी मिलेगी। सबसे बड़ी बात यह है कमरुद्दीन कि जिस तरह से राज्य सरकार और केंद्र सरकार वैक्सीनेशन का कार्यक्रम चला रही है लेकिन लोगों को जागरूक रहने की बहुत बड़ी आवश्यकता है क्योंकि लोग अभी भी कई जगह पर हमने देखा है जहां भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों में बिना मास्क के घूमते नजर आ रहे हैं और जो कोविड गाइडलाइन की पालना नहीं करते नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में हालांकि राज्य सरकार के दिशा निर्देश के बाद आज से प्रशासन सख्त हो चुका है और आज दिन भर में हम देखेंगे किस तरह से जो है नगर निगम प्रशासन हो चाहे पुलिस प्रशासन हो किस तरह से कोविड गाइडलाइन की पालना करवाते हैं। लेकिन कह सकते हैं कि सरकारों की जो पहल है वो लोगों को सुरक्षित करने की है लेकिन लोगों को जागरूक होने की आवश्यकता है। कमरुद्दीन, बात करें जोधपुर में 2 दिन में 66 है जो मरीज सामने आ चुके हैं। हालांकि 34 मरीज कल आए थे लेकिन आंकड़े इतने डरावने नहीं हैं लेकिन लोगों को जागरूक होने की आवश्यकता है। नए साल की जो
नववर्ष लोगों ने मनाया था, उसके बाद में करीब 2 दिन में 66 मरीज आना कोरोना पॉजिटिव, ये चिंता का विषय है। लेकिन लोगों को इस कोरोना गाइडलाइन की पालना ही करनी पड़ेगी। बच्चों के जो टीकाकरण का कार्यक्रम है उसमें जिस तरह से 157 साइट्स जोधपुर जिले में बनेंगे, बहुत बड़ी संख्या है 157 साइट्स जहां पर आज बच्चे अपना टीकाकरण करवाएंगे। तो कह सकते हैं कि प्रशासन के द्वारा जो ये अभियान शुरू किया गया है उसमें बच्चे और अभिभावकों में दोनों में खुशी देखी जा सकती है। बिल्कुल, बच्चों और अभिभावकों में खुशी साफ तौर पर देखी जा सकती है। और हमारे संवाददाता हिमांशु मित्तल भी एजुकेशन सिटी कोटा से जुड़ चुके हैं। इससे पहले मैं हिमांशु आपके पास आऊं, मैं अविनाश का रुख करना चाहूँगा। अविनाश, बताइए उदयपुर में कैसी हैं तैयारियां और कितना है उत्साह बच्चों में? देखिए कमरुद्दीन, उदयपुर में अभी तैयारियां जो है वो चिकित्सा महकमे ने पूरी कर ली है। उदयपुर शहर में 2,15,000 से ज़्यादा किशोर जो है 15 से 18 साल की उम्र के, जिनको चिन्हित किया गया है, जिनको आज से कोरोना वैक्सीनेशन की पहली डोज लगनी शुरू होगी। जिले भर में 514 वैक्सीनेशन सेंटर्स बनाए गए हैं जहाँ पर कि बच्चों के वैक्सीनेशन का काम पूरा किया जाएगा। उदयपुर शहर में 34 वैक्सीनेशन सेंटर्स है जहाँ पर कि कोरोना की पहली डोज किशोरों को लगनी है। उसको लेकर चिकित्सा महकमे, जिला प्रशासन ने तैयारी पूरी कर ली है। करीब 11 बजे शहर के रेजिडेंसी स्कूल के अंदर जिला कलेक्टर चेतन देवड़ा विधिवत इस पूरे अभियान का आगाज करेंगे। मैं अभी एमबी हॉस्पिटल में हूँ। हालांकि अभी जो वैक्सीनेशन के जो केंद्र बनाए गए हैं वहाँ पे युवा पहुँचे नहीं हैं, लेकिन कहा जा सकता है कि चिकित्सालय प्रबंधन की तैयारियाँ जो है वो माकूल रूप से यहाँ पर की गई है। जब भी किशोर यहाँ पर आएंगे उनको टीके लगाए जाएंगे। 3 केंद्र जो है वो यहाँ पर तैयार किए गए हैं जहाँ पर कि वैक्सीनेशन लगेगी। उसके अलावा शहर के अलग अलग इलाकों में और जिले भर में 514 सेंटर्स बनाए गए हैं। कल ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन खोला गया था और उस दौरान महज 1 घंटे में 1500 युवाओं ने पूरा ही स्लॉट बुक हो गया। तो कहा जा सकता है कि किस तरह से 15 से 18 वर्ष के जो किशोर हैं उनको वैक्सीनेशन को लेके कितना उत्साह है। और जिस तरह से 1 घंटे में स्लॉट बुक हुआ है, कहा जा सकता है कि आने वाले समय में जो युवा किशोर है वो कहीं ना कहीं वैक्सीनेशन के प्रति अपनी जागरूकता दिखाएंगे। और यही बात लगातार की जा रही थी कि जब अगर तीसरी वेव में अगर बच्चे संक्रमण की चपेट में आते हैं तो एक बड़ी बात होगी। ऐसे में बच्चों का वैक्सीनेशन शुरू हो, उसके तमाम प्रयास जो है कवायद की जा रही थी। और आज बिल्कुल, तो तैयारियां पूरी हैं, बस बच्चों के आने का इंतजार है। और अशोक भाटी भी हमारे संवाददाता अजमेर से जुड़े हैं और इससे पहले अशोक के पास मैं लौटूं, हिमांशु का रुख करेंगे। हिमांशु, आप एजुकेशन सिटी से जुड़ चुके हैं और जाहिर सी बात है ये जो 15 से 18 साल का जो आयु वर्ग है ख़ास तौर से इस सिटी में देखा जाता है। ऐसे में आप इस वक्त कहाँ खड़े हैं और टीकाकरण केंद्र पर कैसी हैं तैयारियाँ, ज़रा बताइए। कमरुद्दीन, देखिए 15 से 18 साल के एज ग्रुप के लिए आज से वैक्सीनेशन की शुरुआत हो रही है। कोटा एजुकेशन हब है। कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक के स्टूडेंट्स यहाँ आते हैं, देश के कोने कोने से आते हैं, आईटी और मेडिकल की तैयारी करने के लिए आते हैं और इस एज ग्रुप में ही ये स्टूडेंट्स आते हैं। और फिलहाल जब ये तस्वीर आप देखेंगे तो आपको निश्चित तौर पर समझ में भी आ जाएगा कि तस्वीर खुद बोलती हुई है कि ये सभी स्टूडेंट्स हैं जो कोटा में तैयारी कर रहे हैं और ये सब वैक्सीनेशन के दायरे में आज से आने वाले हैं और इन्हें वैक्सीन की जो पहली डोज है वो लगने वाली है। एक खास बात ये भी कि लोकसभा स्पीकर ओम बिरला खुद यहाँ पहुँचने वाले हैं 10 बजे और वो खुद वैक्सीनेशन की जो शुरुआत है वो होने जा रही है उसमें मौजूद यहाँ पर रहने वाले। ये तस्वीर और ये कतार निश्चित तौर पर बताने के लिए काफ़ी है कि एजुकेशन सिटी कोटा के स्टूडेंट्स के अंदर वैक्सीन को लेकर के किस हद तक जो क्रेज़ है वो है, क्योंकि लंबा इंतज़ार इन सबको था कि आखिर वैक्सीनेशन की शुरुआत कब होगी और वैक्सीन का फर्स्ट डोज इन्हें लगेगा। कब से वेट कर रहे थे वैक्सीनेशन को लेकर के और आज आखिरकार वैक्सीन लग जाएगी आपको? हाँ जी। कितना वेट कर रहे थे इसको? बहुत दिनों से। क्या सोचा था वैक्सीनेशन को लेकर के और आज से शुरुआत हो रही है? सोचा था, मतलब स्लॉट बुक कराया है तो इसलिए खड़े हैं यहाँ पे। 10-15 मिनट हो गए खड़े हैं, अभी तक नंबर नहीं आया। बिल्कुल, शुरुआत होगी तो आ जाएगा नंबर। हाँ। सेफ हो जाएंगे वैक्सीन लगने के बाद में? हाँ, जिस तरह से अभी कोरोना फिर स्प्रेड हो रहा है, वैक्सीन ज़रूरी है अभी। बिल्कुल। तो वैक्सीन ज़रूरी है और वैक्सीन लगने के साथ में सेफ हो जाएंगे ये सब। बिल्कुल, देखिए हिमांशु, जो जागरूकता है
वो जो जागरूकता की मिसाल है वो कहना पड़ेगा कि लोग स्वतः जागरूक हो रहे हैं, स्वतः ही टीकाकरण केंद्रों पर पहुंच रहे हैं। इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। और अनूप भी हमारे संवाददाता जयपुर से जुड़ चुके हैं। अनूप के पास जाऊं उससे पहले अजमेर का रुख करेंगे। अशोक भाटी लगातार जुड़े हैं। अशोक, बताएं आप वहां पर क्या हैं तैयारियां, कितना उत्साह है बच्चों में? अशोक, अजमेर में कैसी हैं तैयारियां टीकाकरण केंद्र पर? अशोक तक हमारी आवाज़ नहीं जा रही है। रुख करेंगे सीधे अब जयपुर का। अनूप जुड़े हुए हैं। अनूप, आप राजधानी में हैं, इस वक्त कहाँ खड़े हैं, बताइए कैसी है तैयारियां? जी देखिए, इस समय हम प्रदेश के सबसे बड़े बच्चों के अस्पताल जेके लोन अस्पताल के अंदर खड़े हुए हैं। यहाँ पर वैक्सीनेशन के लिए पूरी तैयारी कर ली गई है। यह रूम है जिसके अंदर की बच्चों को लाइन लगा करके एक के बाद एक वैक्सीनेशन करवाया जाएगा। ये जैसे कि आप देख रहे हैं वैक्सीन का किट है, बच्चों को कोवैक्सीन लगवाई जाएगी। बच्चों की हौसला अफजाई के लिए आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद गणगौरी अस्पताल के अंदर पहुंचेंगे। वहां पर बच्चों को टीकाकरण के लिए जागरूक करेंगे जिससे कि कोरोना का खतरा कम हो। इसी के साथ ही हमारे साथ में यहाँ पर बच्चों के टीकाकरण के प्रभारी जुड़े हुए हैं। आइए उन्हीं से जानते हैं किस तरीके की व्यवस्था यहाँ पर बच्चों के लिए की गई है। डॉक्टर साहब, बच्चों के लिए किस तरीके के टीकाकरण की व्यवस्था की गई है? नमस्कार, मैं डॉक्टर धनराज बागड़ी, जेके लोन अस्पताल टीकाकरण इंचार्ज। यहाँ पे ओमिक्रॉन वेरिएंट के नए खतरे को भांपते हुए हम लोगों ने कोवैक्सीन एडोलेसेंट पॉपुलेशन को लगाने के लिए प्रोग्राम चालू किया है। राज्य सरकार की तरफ से कोवैक्सीन लगाई जाएगी 15 से 18 साल के बच्चों को, क्योंकि 15 से 18 साल के बच्चे एडल्ट पॉपुलेशन से थोड़े से ही छोटे होते हैं, इसलिए काफ़ी खतरा है उनको। जो बच्चों के लिए कम खतरे वाली बात है वो भी 15 से 18 साल के अंदर इतनी लागू नहीं होती, वो ज़्यादा खतरे में हैं बच्चे। इसलिए हम 15 से 18 साल के बच्चों को कोवैक्सीन लगाने का प्रोग्राम कर रहे हैं। आज हमारे यहाँ पे रजिस्ट्रेशन हुए हैं बच्चों के, बच्चे आ रहे हैं और कोवैक्सीन हम यहाँ से लगाना चालू करेंगे बच्चों को। तो आज पूरे स्टेट में मास लेवल पे वैक्सीनेशन है एडोलेसेंट पॉपुलेशन का। साथ साथ में बूस्टर डोज दिए जाएंगे जिनको पहले 2 डोज लग चुके थे, एडल्ट पॉपुलेशन और गैरियाट्रिक पॉपुलेशन को, उनको भी। तो कुल मिलाकर के ये टीकाकरण प्रोग्राम है जिससे कि ओमिक्रॉन वेरिएंट के खतरे को कम किया जा सके, उससे निपटा जा सके, उसके लिए राष्ट्रीय टीकाकरण है। देखिए, जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया कि राष्ट्रीय टीकाकरण के अंतर्गत आज से 15 से 18 साल के बच्चों को कोरोना की वैक्सीन आज से लगाई जा रही है। इसी के पास में एक कमरा है जहां पर कि बच्चों को सोशल डिस्टेंसिंग के साथ बिठाया गया है। अब से कुछ ही देर बाद 1 या 2 मिनट बाद के अंदर यहाँ पर बच्चों का टीकाकरण शुरू हो जाएगा। जी तो बिल्कुल अनूप, आपने दिखाया कि कुल मिलाकर जो तैयारी है पूरी है, मुकम्मल है और इंतज़ार किया जा रहा है बच्चे आएँ और वैक्सीन उन्हें लगाया जाए। हमारे संवाददाता अजमेर से अशोक भाटी लगातार जुड़े हुए हैं। अशोक, आप बताइए अजमेर में किस तरीके की तैयारियां दिख रही हैं? अच्छा, अशोक हमारे साथ नहीं है इस वक्त। रुख करेंगे कोटा का। हिमांशु, कोटा के बारे में बात करें तो वहाँ पर ख़ास तौर से बच्चों का अलग अलग देशों से जमावड़ा रहता है, लोग पहुँचते हैं और कोचिंग संस्थान बहुत सारे हैं वहाँ पर। तो कुल मिलाकर जो जागरूकता है, अगर बात करें जागरूकता कितनी है, लोग स्वतः पहुँच रहे हैं या फिर उनको अभिभावक लेकर पहुँच रहे हैं? देखिए, कोटा एजुकेशन हब है, कोचिंग सिटी है और निश्चित तौर पर उतनी ही बड़ी जो जागरूकता है वो भी यहाँ पर नज़र आ रही है, क्योंकि ये सब स्टूडेंट्स हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, जो यहाँ पर आपको नज़र आ रहे हैं। ये जो फिगर आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है, ये तस्वीरें जो आपको यहाँ पर नज़र आ रही हैं, ये सभी कोचिंग स्टूडेंट्स की हैं और सब स्टूडेंट्स जो हैं वो अपना रजिस्ट्रेशन जो है वो पहले से करा करके आए हैं। सब ने अपना रजिस्ट्रेशन करा लिया है और रजिस्ट्रेशन कराने के साथ ही वैक्सीनेशन कराने के लिए यहाँ पर आए हैं। मैं यहाँ पर जो इंचार्ज हैं मैं उनसे बात करना चाहूँगा। मैम, वैक्सीनेशन की शुरुआत हो रही है, खुद लोकसभा स्पीकर ओम बिरला भी आ रहे हैं। आप लोगों की तरफ से क्या तैयारी की गई है, क्योंकि कोटा कोचिंग सिटी और यहाँ पर अभी हम जो तस्वीरें देख रहे हैं जो आए हैं वो सभी स्टूडेंट्स हैं? जी, हम लोग ने जो कोविड की गाइडलाइन के हिसाब से बच्चों को स्पेस पे बिठाया है। सभी को मास्क के द्वारा एंट्री कराई गई है और जो एंट्री के बाद बच्चों का जो रजिस्ट्रेशन होगा उसका अलग व्यवस्था है, वैक्सीनेशन अलग होगा। 4 रूम के हैं, अंदर ऑब्जर्वेशन रूम है, उसमें इनको बिठाया जाएगा आधे घंटे के लिए। और फिर आज जो पहला दिन है, क्या टारगेट तय किया गया है मैम? कितने लोगों को आज, कितने जो का स्लॉट है वैसे? ओके।
है ना, 400 से 600 का स्लॉट है, तो उसी की तैयारी की गई है। तो आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो हो चुका है? यस सर। रजिस्ट्रेशन हाँ। कब करा लिया था आपने? तो यस्टरडे नाइट। यस्टरडे करा लिया था। तो कितना इंतज़ार था वैक्सीनेशन को लेकर के, और फैमिली मेम्बर्स का क्या कहना था कि फॉर सेफ्टी बिकॉज वी आर स्टूडेंट्स लाइक फॉर कोचिंग इंस्टीट्यूट कोटा, लाइक कोटा इज अ इंडस्ट्री लाइक कोचिंग। तो कहाँ से आप? कोटा से ही सर। कोटा से ही है, राइट। तो ठीक है, क्या सोचा था? आपका नाम बताएं और कहाँ से है? मैं हरमन सिंह विरदी हूँ, मैं कोटा का ही हूँ। और इस वैक्सीन का तो बहुत देर से इंतज़ार था। हम स्कूल कॉलेजेस जा ही नहीं पा रहे थे, बिल्कुल बार बार लॉकडाउन हो रहे थे, फिर एजुकेशन में बिल्कुल हिमांशु, इंतजार था और इंतजार की घड़ियां हिमांशु आज खत्म हो रही हैं। बच्चों को आज से संजीवनी मिलनी शुरू हो चुकी है। और रुक करेंगे अजमेर का, एक बार फिर से अशोक जुड़े हुए हैं। अशोक बताइए, अजमेर में किस तरीके की तैयारियां, कितना बच्चों में उत्साह? जी बिल्कुल, बच्चों में उत्साह है। हालांकि इस वक्त जो है हम पुलिस लाइन डिस्पेंसरी में देख सकते हैं, तैयारियां डिस्पेंसरी की ओर से पूरी कर ली गई हैं और बच्चों को यहां पर निमंत्रण पहले ही से ही दे दिया गया है कि वह यहां पर आएँ और अपना अपना वैक्सीनेशन कराएं। व्यवस्थाएं पूरी यहां पर चाक चौबंद पुलिस लाइन डिस्पेंसरी में की गई है। सभी नर्सिंग कर्मी अपनी व्यवस्थाओं में जुटे हैं और बच्चों का भी इंतजार यहाँ पर है। स्कूल में भी इसी तरह से व्यवस्थाएँ अलग अलग स्कूलों में की गई हैं और सभी से अपील भी यहाँ पर लगातार की जा रही है बच्चों से कि वह तुरंत जो है अपनी वैक्सीन कराएं। 15 से 18 वर्ष की आयु के लिए यह वैक्सीनेशन शुरू किया गया है। ऐसे में प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तमाम जो लोग हैं वो इस वैक्सीनेशन को लेकर उत्साहित हैं और बच्चे भी उससे ज़्यादा उत्साहित हैं। अजमेर में बताएं तो करीब 2.25 लाख बच्चे ऐसे हैं जिनको वैक्सीन यहाँ पर जो है लगनी है। 1000 बच्चों ने यहाँ पर जो है रजिस्ट्रेशन कराया है। हालांकि सुबह अभी सर्दी का मौसम है, इसलिए सुबह सुबह बच्चे नहीं पहुँच पा रहे हैं। और क्या व्यवस्थाएं हैं, किस तरह की व्यवस्थाएं पुलिस लाइन डिस्पेंसरी में की गई है, यहाँ के जो संचालक है उनसे जानते हैं। मैडम, किस तरह की व्यवस्थाएं हैं और कितने बच्चे आने की उम्मीद लग रही है? सर, हमने क्योंकि स्कूल्स और डिस्पेंसरी दोनों ही जगह पे ये रखा है, तो एक स्थान पर कितने आएंगे हम ये नहीं कह सकते, लेकिन जो पुलिस लाइन सेक्टर है उसमें करीब करीब 4000 बच्चे हमारे पास पंजीकृत हैं स्कूल्स में, और साथ ही साथ जो स्कूल नहीं जाने वाले हैं वो भी काफ़ी बच्चे हो जाएंगे। हमने बाहर ही रजिस्ट्रेशन काउंटर रखा है और वहाँ से रजिस्ट्रेशन करवा के बच्चा यहाँ के वेट करेंगे और ये वैक्सीनेशन काउंटर है और साथ ही साथ में इसके ऑब्जर्वेशन रूम है जहाँ हम बच्चों को थोड़ी देर बिठा के और फिर भेजेंगे। हम लोगों ने पूरी एहतियात बरती है। इमरजेंसी की कोई सिचुएशन आती है तो उसका पूरा है और पूरी व्यवस्था है हमारे पास। और जहाँ जहाँ स्कूल्स जैसे जैसे अभी खुल रहे हैं वैसे वैसे हम वहाँ पे अपनी टीम्स भेज रहे हैं। हर स्कूल के लिए हमारे पास एक टीम है, तो उनकी जो पंजीकृत संख्या है वो ऑलरेडी हमारे पास है। तो उसी हिसाब से हम आज टीम्स का गठन करके हमने अलग अलग स्कूल्स में भेजा है और जैसे जैसे स्कूल्स ओपन हो रहे हैं, जैसे जैसे वहाँ बच्चे इकट्ठे हो रहे हैं, हम लोग वैक्सीनेट करेंगे। क्या लगता है उत्साह है बच्चों में इस वैक्सीन? जी हाँ, हमारे पास 1 तारीख से पहले से ही बहुत सारी इंक्वायरीज़ और क्वेरीज आनी शुरू हो गई थी। बच्चे खुद आके पूछ रहे थे और काफ़ी बच्चों ने रजिस्ट्रेशन भी कराया है, सेल्फ रजिस्ट्रेशन भी, और बहुत उत्साह है बच्चों और उनके माता पिता में। और हम खुद भी चाहते हैं कि इस माह के अंत तक हम सेकेंड डोज लगाकर इन बच्चों को पूरा टीकाकृत कर लें। लगातार वापस भी बढ़ रहे हैं मामले, तो ऐसे में किस तरह के संदेश जो हैं बच्चों में दे रहे हो या लोगों में? बिल्कुल अशोक, हमने सुना कि बहुत बार जो उत्साह है वो चरम पर है और लगातार इसका इंतजार किया जा रहा था और आज से संजीवनी मिलनी शुरू हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का बातचीत करने के लिए। और चलिए अब आपको दिखाते हैं फटाफट अंदाज में 3 मिनट में 30 खबरें। देश